बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए चिकन की बहुत ही लजीज रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये दूसरे चिकन से ज़रा हटकर रेसिपी है और बहुत ही लाइट और बहुत ही मज़े का बनता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी अच्छी बने तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो हम इसकी इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और 7 से 8 जो है लहसुन के हैं और 3 पीस अदरक के हैं। 6 से 7 हरी मिर्चें ले ली हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक का शामिल कर देंगे, आप अपने टेस्ट से डालिएगा। और 2 टीस्पून इसमें हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। आपने इसमें लाल मिर्च का पाउडर बिल्कुल भी नहीं डालना, तो सिर्फ चिली फ्लेक्स हम डालेंगे। और आगे देखते जाइए हम कौन से मसाले डालते हैं। तो इसको मैंने ब्लेंडर में डालकर तो आधा ग्लास पानी का शामिल कर दिया है ताकि इसका हम एक थिक सा बैटर तैयार कर सकें। अब यहाँ पर मैंने आधा केजी चिकन ले लिया, इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो 3 टेबलस्पून जो हमने पेस्ट बनाया है उसमें से हमने इसमें सिर्फ 3 टेबलस्पून ऐड करना है, बाकी हमने अलग रख दिया है। तो इसको मैरिनेट करके हम 10 से 15 मिनट रख देंगे और इसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। अगर टाइम नहीं है तो आप साथ ही फ्राई कर लीजिए। तो ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म है, तो इसमें हमने जो चिकन के पीस को मैरिनेट किया हुआ मसाले में उसको हम फ्राई कर लेंगे। सारे पीसेस आप इस तरह से असम्बल कर दीजिए। तो ये हाफ़ केजी चिकन है, अगर आपने ज़्यादा बनाना तो आप इन्हीं मसालों को डबल कर लीजिए। तो ये देखिए एक साइड पे कलर आ गया है। अब हम इसकी साइड को चेंज करते जाएंगे और यही चीज़ हमें चाहिए, इसको फ्राई करते हुए किस तरह के मार्क्स आने चाहिए चिकन पर। तो चिकन हमारा दोनों साइडों से अच्छी तरह से हो गया है ब्राउन और अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो सारे चिकन को हम इसी तरह से निकाल लेते हैं। तो जिस तेल में हमने चिकन को फ्राई किया है वही हम इसकी ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से इसको आप छलनी की मदद से छान कर तो देगची में ऐड कर लीजिए। जो मसाला हमने ब्लेंड किया हुआ था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि लहसुन और प्याज की अच्छी तरह से खुशबू आना शुरू हो जाए और मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन जाए। तो इसमें मैंने 2 सब्ज़ इलायची डाल दी और 2 स्टिक्के दालचीनी की डाल दी हैं। और अब हमने जो चिकन फ्राई किया हुआ है उसको शामिल कर देंगे। तो चिकन हमारा भुना हुआ है, लेकर हम इसको 5 से 6 मिनट मज़ीद भून लेंगे। अभी चिकन हमारा कुक नहीं है, बस 50% कुक है। तो अभी हम इसको गलाने के लिए इसमें 1 गिलास पानी का शामिल कर देंगे ताकि इसमें हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए और जितनी ग्रेवी हमें चाहिए वो भी हमें मिल जाए। तो यहाँ पर इसको उबाल आ गया है और चिकन भी हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। और ये देखिए इसकी ग्रेवी भी, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से रख लीजिए। तो अब मैं इसमें 3 से 4 टेबलस्पून घर की मलाई डाल दूँगी। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप क्रीम डाल दीजिए टेट्रा पैक की। और इसको हम मज़ीद थोड़ा सा और पकाएंगे क्रीम के साथ। यहाँ पर मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा डाला है। 1 टीस्पून इसमें मैंने खुश्क धनिया का पाउडर डाल दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले हमने बिल्कुल भी नहीं डालने। हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर बिल्कुल भी नहीं डालना। और 1 पिंच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। बस यही मसाले इसमें जाएंगे, कोई गरम मसाला वगैरह कुछ नहीं डालना हमने। और इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे जब तक कि चिकन में अच्छी तरह से ऑयल अलग ना हो जाए। अब हम इसमें कटी हुई अदरक, कटी हुई हरी मिर्चें और कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर लेंगे और इसको मिक्स करके तो हम इसको उतार लेंगे और डिश आउट कर लेंगे। तो बहुत ही आसान रेसिपी है लेकिन खाने में ये बेहद लजीज है। इस ईद पर आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, खुद भी खाइए और अपने मेहमानों को भी खिलाइए। और देखिए वो किस तरह से आपके इस रेसिपी की तारीफ़ करके जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो अगर आपका भी चिकन मज़ेदार बने तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।